नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ अपडेट में। मैं हूं नवीन झा। आज मैं दिल्ली के दो कांड लेके आया हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। घोटालों का एक नया कीर्तिमान जो आम आदमी पार्टी बनाते जा रही है, उसमें एक और नया स्टेप आगे बढ़ के किया है इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है कि कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने दिल्ली में जो कोर्ट की ज़मीन थी उसको भी कब्जा करके इन्होंने अपना हेड ऑफिस बना लिया है। अभी तक किसी को पता नहीं था, लेकिन पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, उन्होंने बोला था कि हमने दिल्ली में कोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए 4 गुना बजट बनाया है और आप लोगों को उसको कैसे एक्सपेंसेस करना है, क्या करना है, उसके लिए आप लोग देख लीजिए। कोर्ट ने फाइंड आउट करना चालू किया कि हम एक्सपेंड कहाँ कर सकते हैं, कहाँ बिल्डिंग बना सकते हैं। तो पता चला जब इंक्वायरी हुई तो जो कोर्ट की ज़मीन थी राउज एवेन्यू में, उस पर आम आदमी पार्टी ने अपना हेड ऑफिस बना लिया है। जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी चीफ जस्टिस के सामने, जो आम आदमी की तरफ से जो वकील अपीयर हुए थे वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। बहुत फटकार लगाई गई उनको, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जबकि आम आदमी पार्टी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि हमारे पास उसके दस्तावेज हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे अपीयर जब होंगे। लेकिन जब ऐसा था तो उनको अपने वकील को देना चाहिए था, वो तो दे नहीं पाए। तो केजरीवाल जो है वो नए नए घोटाले भ्रष्टाचार करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं। ये तो पहला घोटाला है। दूसरा घोटाला जो है वो सुनेंगे तो आप शर्म से मर जाएंगे कि क्या घोटाला किया उन्होंने। 5 साल पहले उन्होंने, जो आम आदमी की सरकार थी, उन्होंने एक प्रोग्राम दिल्ली में शुरू किया था, सीवर सफाई योजना, मुख्यमंत्री सीवर सफाई योजना। उसमें भी कोई घोटाला कर सकता है वो आप सोच सकते हैं। आम आदमी पार्टी ही सोच सकती है, दूसरा कोई नहीं सोच सकता मेरे ख्याल में। तो ये जो सफाई हुई है, जो सीवर की सफाई हुई है, अगर सफाई एक्चुअल में हुई रहती तो अभी इस साल जो बरसात में बाढ़ आई है वो नहीं आई होती। लेकिन खैर जो भी था उसका तो कोई प्रूफ है नहीं क्या सफाई हुई है नहीं हुई है। लेकिन जब आरटीआई डाला गया, एक ही आदमी है जिन्होंने 3 बार आरटीआई डाला है कि जो ये योजना है सीवर सफाई योजना, इसमें कितना कितना बजट आया, कितना खर्चा हुआ है। तो पहले साल 19-20 में जब आरटीआई 19-20 का रिकॉर्ड मांगा गया तो उन्होंने बोला कि 5 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो ठीक है, 5 करोड़ का खर्चा हुआ। लेकिन जब 20-21 का डेटा अगले साल के आरटीआई में मांगा गया तो वो 5 करोड़ जो पहले साल का था वो 50 करोड़ आ गया। क्यों नहीं, 50 करोड़ खर्चा हो गया। 5 करोड़ का 50 करोड़ हो गया, कैसे पता नहीं। और जो दूसरे साल का खर्चा था उसका 110 करोड़ हो गया। वहाँ तक भी बात सही थी कि एक ही घपला हुआ था कि 5 का 50 कैसे हुआ, हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो एक जीरो लगाने में। लेकिन जब 22-23 का आरटीआई मांगा गया, बोला कि तीनों साल का हमें डाटा चाहिए, क्या क्या हुआ 19-20, 20-21 और 21-22 में, तो पता चला कि उनके पास आरटीआई का रिप्लाई आया कि हमारे पास उसका कोई डेटा ही नहीं है। मतलब 3 बार आरटीआई हुआ और तीनों बार एक ही आदमी ने आरटीआई लगाया और तीनों का अलग अलग डेटा आया है। मतलब 160 करोड़ का दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई हिसाब नहीं है कि 160 करोड़ रुपए गए तो गए कहाँ। सीवर सफाई में घोटाला, तो ये 2 घोटाला जो अभी चल रहा है, पता नहीं शराब घोटाले में फंसी हुई है आम आदमी पार्टी, जो अपना महल बनाया है शीश महल, उसमें फंसी हुई है। सत्येंद्र जैन अलग फंसा हुआ है हवाला कांड में। ये 2 और नए कांड आए हैं, पता नहीं इससे कैसे छुटकारा पाएंगे वो। प्लस आज एक नया डेवलपमेंट हो गया कि ईडी ने उनको 6ठा समन भी जारी कर दिया है, जो 19 तारीख को अपीयर होना है। उससे पहले 17 तारीख को उनको कोर्ट में अपीयर होना है, जो कोर्ट में उनको ईडी ने डाला हुआ है केस की अपीयर नहीं हो रहे हैं। अब 17 तारीख को पता नहीं ये क्या बहाना लगाते हैं, इसलिए ईडी ने 19 तारीख को समन कर लिया कि 19 तारीख को अपीयर नहीं होना है या होना है वो उनको कोर्ट में बताना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है। केजरीवाल चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक बच पाएंगे। और एक बार जेल गए तो केजरीवाल का तो काम ही हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का क्या होगा उसके बाद, ये तो ऊपर वाला ही जाने। जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलता है मैं लेके आते रहूँगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद देखने के लिए।